क्या वीरेंद्र सहवाग बनेंगे बीसीसीआई के नए चीफ सेलेक्टर? काफी दिनों से ये सवाल लगातार बरकरार है। इसको लेकर के तरह तरह के स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं कि वीरेंद्र सहवाग हो सकते हैं बीसीसीआई के अगले चीफ सेलेक्टर। लेकिन अब वीरेंद्र सहवाग ने खुद इस बात पर बयान दे दिया है, खुद ये बात साफ कर दी है कि क्या उन्हें बीसीसीआई ने ऑफर दिया है या फिर नहीं दिया है। तो जब वीरेंद्र सहवाग से पूछा गया कि क्या आपको बीसीसीआई की तरफ से अगला चीफ सेलेक्टर बनने का ऑफर मिला है, तो बड़े ही साफ लहजे में वीरेंद्र सहवाग ने इस बात का जवाब दिया और सिर्फ एक शब्द में इसका जवाब दे दिया। उन्होंने कहा नो, यानी कि मुझे बीसीसीआई ने चीफ सेलेक्टर बनने का ऑफर ही नहीं दिया। तो इतने दिनों से जो कयास लगाए जा रहे थे, जो स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे थे कि वीरेंद्र सहवाग को ऑफर दिया गया है, वो अगले चीफ सेलेक्टर हो सकते हैं बीसीसीआई के, तो बड़े ही सिंपल से अंदाज में वीरेंद्र सहवाग ने इन सभी कयासों पर फुल स्टॉप लगा दिया है कि यानी कि वीरेंद्र सहवाग नहीं होने वाले हैं अगले चीफ सेलेक्टर। हालांकि कल बीसीसीआई ने जो है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके लिए वैकेंसीज निकाली थी, एप्लीकेशन उन्होंने निकाली थी कि चीफ सेलेक्टर जो है उनको चाहिए। जब से चेतन शर्मा इस साल फरवरी में जो स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया था उनका, उसके बाद से ये पोजीशन खाली है और उसके लिए इंटरिम अभी अब चीफ सेलेक्टर हैं उस पद पर, और अब उनको चाहिए कोई परमानेंट चीफ सेलेक्टर। इसके लिए वैकेंसीज बीसीसीआई ने निकाल दी हैं। उसके लिए जो भी क्राइटेरियाज हैं वो भी निकल करके सामने आए। इनके बारे में पहले भी बात की थी, एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं कि क्या क्राइटेरियाज हैं चीफ सेलेक्टर बनने के। तो यहाँ पर बीसीसीआई ने खुद ये चीज क्लियर की है। एज पर द क्राइटेरिया द इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड हैव ए प्लेड 7 टेस्ट और 30 फर्स्ट क्लास मैचेस, या तो उन्होंने 60 टेस्ट मैचेस खेले हो या फिर 30 फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले हो, और या फिर इसके अलावा 10 ओडीआईज और इसके साथ साथ 20 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हों। तो ये सारे क्राइटेरियाज तो पूरे करते हैं वीरेंद्र सहवाग। इसके साथ साथ ये भी लिखा है ही शुड हैव रिटायर्ड फ्रॉम द गेम एटलीस्ट 5 years प्रीवियसली, 5 साल पहले ही वो अपने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हों। साथ ही लिखा है लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर द पोस्ट इज June 30, यानी कि 30 जून आखिरी तारीख है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो जो ये क्राइटेरियाज यहाँ पर बताए गए हैं, इसके साथ साथ इनको एक और चीज है जो उसमें यहाँ पर मेंशन नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ कि नॉर्थ जोन से चाहिए, क्योंकि जो चेतन शर्मा थे जिनको सैक कर दिया गया था चीफ सेलेक्टर, वो नॉर्थ जोन से आते हैं। तो नॉर्थ जोन से फिलहाल चाहिए हमें चीफ सेलेक्टर, और इसके लिए और भी कई बड़े नाम निकल करके सामने आए थे, जैसे कि गौतम गंभीर, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, इसके साथ साथ आशीष नेहरा का भी नाम सामने आया था। लेकिन ये सभी जो क्रिकेटर्स हैं ये 5 साल पहले रिटायर होने का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो एक नाम सटीक और पूरी तरीके से फिट बैठ रहा था वो नाम है वीरेंद्र सहवाग का, और उनको लेकर के, इस नाम को लेकर के काफी दिनों से मीडिया में भी चर्चाएं जारी हैं कि क्या वीरेंद्र सहवाग अगले चीफ सेलेक्टर बन सकते हैं। हालांकि इसके पहले एक अपडेट सामने आई थी कि किसी खिलाड़ी को अप्रोच किया गया था, बड़े खिलाड़ी को, साल 2011 में जिसने वर्ल्ड कप जीता था उस टीम ने, उसके किसी खिलाड़ी को अप्रोच किया गया है अगला चीफ सेलेक्टर बनने के लिए। तो वहीं ये भी बात कही गई थी कि किसी बड़े खिलाड़ी को अगर यहाँ पर बीसीसीआई चाहता है चीफ सेलेक्टर बनाना, तो जो वेतन है वो कम बताया जा रहा है। चीफ सेलेक्टर को जो सैलरी दी जाती है पर एनम, वो थोड़ी सी, अगर आप बड़ा स्टेचर का बड़े प्लेयर को आप नियुक्त करना चाहते हो तो आपको अपनी सैलरी जो है वो थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। चीफ सेलेक्टर की बात करते तो सालाना यानी कि पर एनम उनको सैलरी दी जाती है 1 करोड़ की, और बाकी के जो 4 सेलेक्टर्स होते हैं 4 जोन के, उनको दी जाती है 90 लाख पर एनम। तो जो सैलरी है ये बड़े स्ट्रेचर के प्लेयर के हिसाब से थोड़ी कम है। अगर चाहते हैं कि बड़ा प्लेयर आकर के गद्दी संभाले तो फिर बीसीसीआई को सैलरी में भी इजाफा करना होगा। और यहाँ पर वीरेंद्र सहवाग का नाम अगर आता तो वहीं ये बात बताई गई थी कि अगर बीसीसीआई थोड़ी सी सैलरी अपनी बढ़ा देगा, पे स्केल बढ़ा देगा, हो सकता है वीरेंद्र सहवाग जैसा बड़ा प्लेयर आकर के इस पोजीशन को संभाल ले। लेकिन अब वीरेंद्र सहवाग ने खुद ये चीज क्लियर कर दी है कि वो नहीं होने वाले हैं अगले चीफ सेलेक्टर। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात सामने आई थी कि जब वीरेंद्र सहवाग को एक बार पहले कहा गया था टीम इंडिया का हेड कोच बनने के लिए, तो उनकी जगह पर फिर अनिल कुंबले को हेड कोच बना दिया गया था, जिसके चलते ये भी कहा गया कि अब वीरेंद्र सहवाग खुद से इस पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं करने वाले हैं। तो हालांकि काफी सारी बातें इसे लेकर के चल रही थी, लेकिन अब वीरेंद्र सहवाग ने खुद ये स्टेटमेंट दे दिया है, खुद बता दिया है कि उनको अप्रोच नहीं किया गया है चीफ सेलेक्टर बनने के लिए, और बीसीसीआई ने जो एप्लीकेशंस निकाल दी है 30 जून इसकी आखिरी तारीख होने वाली है। तो देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि कौन होता है टीम इंडिया का बीसीसीआई का अगला चीफ सेलेक्टर, किसे मिलती है ये पोजीशन। तो वीरेंद्र सहवाग की तरफ से जो बयान सामने आया वो आपको बता दिया गया कि उन्होंने सिर्फ एक शब्द में इसका जवाब दिया, उन्होंने कहा कि नो, मुझे अप्रोच नहीं किया गया है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इस अपडेट में इतना ही, लेकिन क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए स्पोर्ट्स यारी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।